हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये पिक ए पाइल रीडिंग है, तो यहाँ पे आपको एक कार्ड चूज करना है जो भी आपको ठीक लगे। आप अपने भगवान का नाम ले लें, कम से कम 11 बार ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी ले सकते हैं लें। और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक लें, और अपने पार्टनर को सम्मान से याद करें। और उसके बाद इसमें से एक पाइल आपको चूज करनी है, ठीक है। अब आप अपना वीडियो रोक के, ठीक है, स्टॉप करके अपना पाइल चूज कर लो, फीलिंग विद इंट्यूशन, ठीक है। आप एक पाइल चूज कर लो। आप चूज करोगे, उसके बाद आपकी पाइल का जो भी होगा बताई जाएगी एनर्जी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तो आप दूसरी पाइल भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग उतना ध्यान से नाम नहीं ले पा रहे हैं, उतनी अच्छी इंट्यूशन नहीं आ पा रही है कि आप सही कार्ड चूज करें, ठीक है। इस वजह से अगर आपका एक नहीं हो रहा तो आप दूसरा पाइल भी देख लो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है, ठीक है। तो हम लोग पहले पाइल नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर, इसको देखो यहाँ पे रख दिया। अब जले ना तो ठीक भी है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पार्टनर को आपसे क्या चाहिए या क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या। पिकअप पाइल रीडिंग करंट फीलिंग, ठीक है। देखते हैं इस पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। हाँ, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा कार्ड आया है नाइट ऑफ वांड्स का, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पर्सन ना अभी करंट में आपके बारे में कुछ नहीं मतलब सोच रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है वो ये एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर जो है वो ना कहीं पे स्टक भी नहीं है, वो एक काम काम एनर्जी में है। लाइक वो अभी शांत है, ठीक है। आपको याद करते भी हैं तो खुशी से याद कर लेते हैं। अपनी हीलिंग में ये पर्सन लगा हुआ है, ठीक है। अपनी हीलिंग में ये पर्सन लगा हुआ, और इसका क्या है कि ये चीजें देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। ये इससे पहले ऐसा होगा कि इस पर्सन को कोई चीजें पता नहीं होंगी, लाइक हीलिंग वगैरह, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन, और सोल एक दूसरे से जुड़ी होती है, इस टाइप की चीजें इसको पहले पता नहीं होंगी। और पेड़ों में भी जान होती है, और इंसान के अलावा भी जो जानवर होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। ये सारी चीजें अब ये पता है इस तरीके से धीरे धीरे जान रहा है, और ये पर्सन ना हील हो रहा है, और ये हर चीज को देख रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा पता है देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की है पर्सन, ठीक है। आपके बारे में अभी कुछ नहीं आया, ये करंट की एनर्जी है इनकी कि ये अभी नॉर्मली चीजें केवल वो होता है ना रिसर्च टाइप का करना, कि एक से एक्सप्लोर करना कि इस चीज में क्या है, उस चीज में क्या है, इस तरीके की चीजें ये ना देखा करते हैं, ठीक है। इनको पता है इस टाइम ऐसा लग रहा है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है इनके अंदर। तो जो चीज़ें ये धीरे-धीरे जान रहे हैं, इनको इस तरीके का लग रहा है कि आज पर्सन चाहे तो पेड़-पौधों से भी बात कर सकता है, जानवर का भी प्यारा बन सकता है। इस तरीके की चीज़ें इनके आ रही हैं, और पता है इनका ना इस तरीके का इनको लग रहा है कि हाँ भाई, दुनिया कितनी प्यारी है, दुनिया कितनी अच्छी है, इस तरीके की एनर्जी है। इनको पता है ऐसा लगता था, अभी तक ये जो भी काम करते थे ना, तो इनको ऐसा लगता था कि मैं ज़बरदस्ती सारा काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ज़िंदा रहने की ज़रूरत क्या है, मेहनत करने की ज़रूरत क्या है।
इस तरीके का इनको लगता था कि ज़िंदा रहने की ज़रूरत क्या है, मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, कितने कम पैसे मिलते हैं, मैं इस तरीके से लाइफ़ में एकदम जूझे पड़े हैं, थक गए हैं, ऊब गए हैं, पता नहीं ये सब करना क्यों पड़ रहा है। लेकिन जब से इन्होंने पता है दुनिया देखी है, दुनिया एक्सप्लोर की है, इनको चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, इनको हर चीज़ अच्छी लगने लगी है, तब से इनको ना काम का बोझ जो था वो इनको हल्का लगने लगा। इनको लगने लगा है कि ज़िंदगी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टकनेस थी इनकी, ठीक है, वो धीरे-धीरे इनके अंदर हट रही, क्योंकि एक टाइम ये पर्सन सिर्फ बैलों की तरह काम करते थे कि काम करा और आ गए। कोई भी दुःख है आपको याद कर रहे हैं या फैमिली में इनकी कोई सुन नहीं रहा, कोई भी रीज़न हो, ये चीज़ क्या करता था, ये अपनी दिल में दबाए रहता था, तकलीफ़ें इकट्ठे करते रहता था और बोझ को जैसे नहीं है बैगेज बाँध के मतलब चलता रहता था। लेकिन जब से इसने चीज़ें देखना शुरू की हैं तो इसको ये सब चीज़ें थोड़ी इस इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। काम भी इसको बिल्कुल जो 100% काम इसको 1000% लगता था, अब वो इसको 10% लगता है, धीरे-धीरे ये हील हो रहा है, ठीक है? इसकी जो एनर्जी थी ना कि अटके रहना, इसको कुछ अंदर मतलब इसका ये था जैसे किसी अंधेरी कोठरी में कोठरी जो अंधेरी कोठरी होती है ना, उसमें आँखें खोल के खड़ा कर दिया जाए। एक आपने सुना होगा काजल की कोठरी। अब काजल की कोठरी में कोई जाए, दरवाज़ा बंद हो और वहाँ पे आँखें खोलने का कोई मतलब नहीं है। पहले इसकी लाइफ़ ऐसी चलती थी। ये सिर्फ़ ज़िंदा था, काम करता रहता था, इसको कोई जागरूकता नहीं थी, कोई हीलिंग नहीं थी, इसको कुछ पता नहीं था। अब ये जब से चीज़ धीरे-धीरे जानने लगा है ना चीज़ें कि ऐसा होता है, हील हो रहा है धीरे-धीरे, तो इसके अंदर पता है एक एनर्जी आ रही कि भाई हाँ, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, एक पॉज़िटिविटी आ रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? पहले ये पर्सन क्या करते थे, हर चीज़ से भाग जाते थे, अगर सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं हुई, तो ये पर्सन क्या करता था, भागना पसंद करता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अब ऐसा नहीं है इस पर्सन में। अब ये पर्सन धीरे-धीरे अपने आप को सुधार रहे हैं, ठीक है? ये इनकी एनर्जी है, करंट की एनर्जी, ठीक है? अब देखते हैं इनका पास्ट कैसा रहा था। ये वो तो पास्ट दिख रहा है, ये तो करंट एनर्जी है, अभी देखते हैं पास्ट कैसा रहा था इनका। भगवान! पास्ट में ना इनका क्या हुआ, पास्ट में ये ना रुके थे, ऑब्वियस सी बात है जो कि पहले भी एनर्जी आ चुकी कि पास्ट में ये पर्सन रुका हुआ था और पता हर्ट था। रुका था, हर्ट था और पता है इमोशनली ये जिससे भी कनेक्ट होने की कोशिश करता था, वो लोग इसको ना कनेक्ट ही नहीं करते थे, हर्ट करके चले जाते थे। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको भी हर्ट किया जो कि दिख ही रहा होगा, ज़रूर किया होगा। तो पहले ये इमोशनली इम्बैलेंस था, बैलेंस नहीं था इसके अंदर। तो इसको क्या था चीज़ें हर्ट करती थी और ये हर्ट होता था। इस तरीके की चीज़ें थी इसके पास्ट में, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि चीज़ें क्या थी, ठीक है? फिर इन्होंने करंट में समझना स्टार्ट किया। अब चलो देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा और अगर ये कुछ सोच रहे हैं तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? हम कंफर्म करते हैं। इनका फ्यूचर क्या होने वाला है और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो फ्यूचर क्या होने वाला है भगवान की और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक है। फ्यूचर क्या ही होने वाला है, फ्यूचर इनका अच्छा होने वाला है, ये हील हो जाएँगे, ठीक है? ये मेडिटेशन कर रहे होंगे, शायद अभी भी कर रहे होंगे और ये आगे मेडिटेशन करना सीख जाएँगे और ये बहुत ज़्यादा हील हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा हील हो जाएँगे। इनके अंदर पेशेंस आ जाएगा, इनके अंदर धैर्य आ जाएगा, बात को समझने लगेंगे, एग्रेशन खत्म हो जाएगा, हड़बड़ी खत्म हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा काम पुरुष मतलब काम पुरुष दूसरी चीज़ हो गई, क्योंकि काम भी हिंदी और पुरुष भी हिंदी तो ये दूसरी चीज़ है। काम पर्सन ठीक है, काम पर्सन मतलब होता है धैर्यवान पुरुष, काम मतलब धैर्य, ठीक है? मतलब आसानी से ये पर्सन मतलब इसके अंदर पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगी, हड़बड़ी नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं रहेगी, इस तरीके की सारी चीज़ें निकल जाएँगी, ये पर्सन मस्त रहना स्टार्ट कर देगा।
कॉन्शियसनेस। और पता है इसके अंदर ये चीज़ भी आ जाएगी, पहले इसको जिस तरीके से इस तरीके से प्रॉब्लम रहती थी कि यार मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मेरा करियर बन नहीं रहा है, मुझे जो चीज़ चाहिए जो लड़की या जो प्यार चाहिए वो मिल नहीं रहा है। पर अब इसको वो चीज़ में इस पीस आ जाएगा, इसको लगेगा कि जो मेरा है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और इसके अंदर इतना पावर भी आ जाएगा कि अगर ये चाहे तो ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन बहुत ढंग से करना सीख लेगा। और ये जो पास्ट की एनर्जी हो गई है ना, ये इस चीज़ को जो पहले इसका रह रहा था सिस्टम, तो ये पता है अपनी पास्ट की एनर्जी देख के काफ़ी ज़्यादा इसको लगेगा कि यार क्या ही लाइफ जी रहा था मैं, ठीक है? और इस खुद पे हँस भी सकते हैं ये कि किस तरीके की लाइफ थी मेरी, कितनी मंदबुद्धि की था। क्योंकि इनको हँसने का टाइम इस वज़ह से मिल जाएगा क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी हील हो गए हैं, ठीक है? लोगों को साल 2 साल का टाइम लगता है, ऐसा नहीं लगा है, इसको जल्दी से ही हीलिंग हो गई इसकी। ठीक है? इस तरीके का इनको पहले क्या था, पहले ये नहीं जानते थे कुछ भी इस तरीके का कि इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, दूसरों की ये सिर्फ़ अपने में थे और अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते थे कि ये पर्सन क्या है, सोल क्या होती है, इस तरीके की चीज़ें नहीं जानते। पहले इनको ऐसा लगता था कि ये कुछ मतलब इनको कुछ नहीं पता था, ठीक है? इस तरीके की फीलिंग है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे ये कन्फर्म हो जाए भगवान जी। अभी ये आपके एक ही कार्ड निकालेंगे हम कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोचेंगे फ्यूचर में, ठीक है? एक कार्ड की जगह 4 ही निकला है। बताओ, ये होती है एनर्जी। देखो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको आपसे ये पर्सन मिलेंगे जब ये हील हो जाएँगे, नॉर्मली मिलेंगे। अगर आपको इनसे मिलने में दिक्कत है तो फिर ये आपसे नहीं मिलेंगे। अगर आप इनसे एक बार मिल के मिलना चाहते हो तो ये आपसे मिलेंगे क्योंकि इनके अंदर इतना पीस ही आ जाएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। अगर इनको पता भी चलता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, तो भी ये आपको परेशान नहीं करने वाले हैं आपके। हाँ, ठीक है, जब आओगे ठीक है, ओके, इस तरीके की इनकी फीलिंग रहेगी। क्योंकि इनका ना ये टोटली चेंज हो चुके होंगे, सारा कुछ नया होगा, एक नए पर्सन को देखोगे आप, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मतलब इसने मेन चीज़ यही करी है, जो बर्डन था, जो कि देखा आपने पहले इसकी नेगेटिविटी एकदम चढ़ी-सी रहती थी, बैलों की तरह काम करता था, बिल्कुल इसको कुछ दिखता नहीं था, बिल्कुल मंद बुद्धि मतलब बिल्कुल हीलिंग नहीं थी। अब क्या हुआ है वो सारा बोझ उतर जाएगा, जो भी इसके अंदर बोझ थे वो सारे उतर जाएँगे, ये आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर करते रहेंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो सुकून आपके साथ है, मतलब जो आप हो, आपकी वज़ह से ये पर्सन हील हुए हैं, तो जो आप हो वो सिर्फ़ आप हो, इस तरीके का इस पर्सन की फीलिंग है, ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग पाइल नंबर 2 को देखते हैं, ओके? इस वाली पाइल का हो गया। अब हमारी पाइल नंबर 2 का बारी आता है। देखें भाई इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ठीक है? ओह वाओ! 1 मिनट। ये वैक्स गिरी हुई है, छूट भी नहीं रही है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सोचते हैं पर्सन, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी पाइल नंबर 2 के पर्सन्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, भगवान जी मुझे कंफर्म करें। लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके लाइफ, आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में अभी चल रही है जैसे होता है ना कि एक चाइल्डिश एनर्जी कह सकते हैं। चाइल्डिश मतलब बिल्कुल चाइल्डिश नहीं, थोड़ा-सा इस तरीके की एनर्जी होती है जैसे कुछ लोग होते हैं किसी को भी ऑफ़र करना, फिर बात करना, फिर ठीक है बात करके चले जाना, छोड़ देना। इनको ये नहीं पता है जैसे आप फाइल नंबर 1 के पर्सन थे, उनकी भी पहले हो सकता है ऐसी सिचुएशन रही हो, ठीक है? अभी ये पर्सन की हीलिंग की कोई बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर्सन को अभी कोई तकलीफ़ ही नहीं है, अभी इसको कुछ हर्ट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसकी लाइफ में यही चल रहा है कि इसको ऑफ़र कर दो, उसको ऑफ़र कर दो, नहीं पसंद आ रहा फ़ोन उठाना बंद कर दो, ठीक है? नहीं पसंद है चलो ये कर लो, वो कर लो, घूमने चलो, ठीक है? पैसे कमाओ, कमाते हो तो ठीक है, नहीं तो उड़ाओ। इस तरीके की मतलब चाइल्डिश एनर्जी है, बस मस्त रहो, मौज लो, दूसरे की मौज उड़ाओ, ठीक है? दोस्तों के साथ घूमो-फिरो, पैसे बर्बाद करो, इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की करंट में, ठीक है? करंट में ही यही एनर्जी है। तो पास्ट की तो देखने का कोई बनता ही नहीं है जब करंट में ही यही एनर्जी है।
चलो मैं कार्ड थोड़ी सी और निकालती हूँ, शायद कुछ क्लियर हो जाए हमको। हमारी नस्ल है। पता है इस पर्सन को, अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपके बारे में क्या सोचता है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी, या तो आप एज में बड़े हो या फिर आप पैसे, मतलब कोई किसी भी चीज़ में आप, एक्चुअल में आपकी एनर्जी इस तरीके की है। आप बड़े पर्सन, एल्डर सिस्टर की तरह हो आप पार्टनर, ठीक है? लेकिन आपका ये रहता है कि ये मत करो, ये गलत चीज़ होती है, ये मत करो, ये बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, भगवान बुरा मानते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, ये बुरी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं, इस तरीके का। जिस चीज़ से ये पर्सन परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ये पर्सन की एनर्जी क्या है? इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, इसको कॉल करो, उससे बात कर लो, अटैच हो जाओ, तो भी अगर वो सामने वाला पर्सन अटैच भी हो गया तो खुद डिटैच होके चले जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे बर्बाद करो, ये करो, वो करो, इस टाइप की एनर्जी। और आपकी किस टाइप की एनर्जी, कि आप समझाते हो इस तरीके से, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ठीक है, इस तरीके से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके का आपके रूल्स रहते हैं। जिस पर्सन से, जिस चीज़ से ये पर्सन बहुत परेशान रहता है और आपको पता है टोटली इग्नोर करता है। हो सकता है आपको बोलते हो ये पर्सन कि हाँ, हाँ सही है यार, नहीं करेंगे, अब की बार नहीं करेंगे। लेकिन इनको पता है बिल्कुल भी ये आपकी हर चीज़ को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनको वो सारी चीज़ें नहीं पसंद है। ठीक है? जो भी आप इनको समझाते हो या बताते हो। जो पाइल नंबर 1 थी ना, उसका नो कॉन्टैक्ट था, और ये जो पाइल नंबर 2 है, इसका कॉन्टैक्ट चल रहा है। ठीक है? पाइल नंबर 2 कॉन्टैक्ट में है और पाइल नंबर 1 नो कॉन्टैक्ट का था। हमारी गज़ल है जैसे अब तुम्हारा, बल्कि ये पर्सन इतना भी सीरियस नहीं है आपके, पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी तो इस पर्सन की ऐसी है ना कि चलो इससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, पर्सन अगर हर्ट भी हो रहा है तब भी छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? आज़ाद रहो अपने आप से, अपने दोस्तों के साथ घूमो, पैसे उड़ाओ, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? अगर इसको ना, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आप बातचीत में चल रहे हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन किसी और से अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये उससे बात करेगा, ठीक है? आप कितना भी मना करो कि ये बुरा होता है, अच्छी बात नहीं होती है, मैं चली जाऊँगी, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, हो सकता है। क्योंकि आपकी ना एक तरीके से इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, आप इनको सिखाते हो, समझाते हो। अगर तो इनको अगर कोई क्यूट पर्सन या अच्छा मिल रहा है तो ये एक भी बार ये नहीं सोचेंगे कि आप ऑलरेडी हो, ये उनसे अप्रोच करेंगे, हर तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, है ना? उसका वेट करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग्स करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, और आपको बिल्कुल साइड कर देंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है? मतलब ये करंट में ये सारे काम कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, इन एनर्जीज़ के साथ रहने वाले हैं, तो फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर्सन का? चलिए इस वाले कार्ड से देख लेते हैं, और आपके साथ क्या ही होगा। देख लो, देख लो। हे प्रभु, ये इस एनर्जी से चलने वाले हैं तो क्या फ्यूचर रहेगा इनका। फ्यूचर में तो दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा
हील होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका सारा कुछ अच्छा होने वाला है। पास्ट लाइफ से हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन कर जाए, ठीक है? इसको हीलिंग हो जाएगी और पता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाला है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अजीब लगेगी, मुझे भी अजीब लग रहा है कि जो पर्सन इस एनर्जी में है, एकदम प्लेफुल एनर्जी में है, जो प्ले बॉय या प्ले गर्ल का काम कर रहा है, वो एकदम से इतना हील कैसे हो सकता है? ये बीच की एनर्जी कहाँ गई? बीच में भगवान जी क्या होने वाला? मुझे बीच का भी कंफर्म करें। ऐसे एकदम ये पर्सन हील कैसे हो सकता है? कुछ रीज़न बताएं मुझे हील होने का। भगवान जी मुझे कंफर्म करें। बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे इस चीज़ के लग रहे हैं, अगर आपको हर्ट भी होगा, कि आप जितना कुछ इनको सिखा रहे हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और ये पर्सन इरिटेट है, ठीक है? ये आपकी बात नहीं मान रहा है और आपका अपने प्लेफुल लाइफ में एकदम बिज़ी है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा ना कि इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। जिस तरीके से ये प्लेफुल हैं, इनका सारा कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सारी चीज़ें इनकी चेंज होने लगेंगी। जिन दोस्तों के पीछे ये भागते हैं, जिन दोस्तों के पीछे ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, वो पर्सन, वो दोस्त इनको ना एक टाइम पे दिखाई पड़ेगा कि वो इनको धोखा दे रहे हैं। भले ही वो ना दे, पर इनको कहीं न कहीं से ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये लोग सच में धोखा दे रहे हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये अपनी खुद की जब बुराई सुनेंगे ना, बुराई मतलब ये किसी के मुँह से सुनेंगे कि ये तो इतना बुरा है, ये तो ऐसे, मतलब बाई चांस की बात है कि कोई कर रहा होगा, इनके बुरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, इनको पता चल जाएगा या ऐसा कुछ होगा कि इनको पता चलेगा, इनके दोस्त और फैमिली और जिनके पीछे ये पागलों की तरह घूमते हैं, महत्व तो आपको नहीं देते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे चीटर निकल गए, वो सारे के सारे धोखेबाज निकल गए। तब इन पर्सन को ना ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, जो आप कहते थे, जैसे आप इनको सिर्फ यही नहीं बताते थे कि ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो। आप ये भी बताते थे कि ये पर्सन ऐसा हो सकता, वो पर्सन वैसा हो सकता। ये पर्सन आपकी बात सुनते थे बट फुल्ली इग्नोर करते थे। पर अब आगे चल के इस पर्सन को ये चीज़ें समझ आएँगी कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी जो पास्ट में अभी देखी आपने, करंट में जो चाइल्डिश थी, एक्चुअली चाइल्डिश इसलिए थी क्योंकि ये पर्सन को नॉलेज नहीं है। अब जब इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं, नॉलेज है और आपको सही नॉलेज है, तो इस पर्सन के अंदर ईगो नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। ये पर्सन क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ लेगा और हील होने लगेगा, ठीक है? आपसे चीज़ें और जब इसको ये समझ में आएगा आपने जो बोला वो सच बोला था, तो पता है ये आपके माध्यम से ये इस मतलब आपसे जुड़ेगा। आप जैसे जिस जो चीज़ें करते हो ना आप, जैसे हीलिंग करना और स्पिरिचुअलिटी में जाना और जो भी चीज़ें आप लोग करते हो, वो पता है ये आपका हाथ पकड़ेगा, सिंपल सी बात है, और आपके साथ हुलेगा, ठीक है? और आप दोनों के दोनों एक साथ हील होगे, ठीक है? और आपकी एनर्जी ना, कॉन्टैक्ट वाले हो ना आप लोग? हाँ, शायद कॉन्टैक्ट वाले हो, शायद क्या, हाँ, कॉन्टैक्ट वाले हो। तो फिर आप लोगों की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाएगी, ठीक है? अभी ये पर्सन है बचपन से हील है, इसका जन्म ही हीलिंग में ही हुआ है, लेकिन ये अपने दोस्तों-वोस्तों के साथ रह गया, इमोशनल है ही ये पर्सन। तो दोस्तों-वोस्तों की वजह से आपको महत्व नहीं देता। जब इसको समझ में आएगा रियल टीचर आप हो, ठीक है? मेन आप हो, तब ये पर्सन, कोई ईगो नहीं होगा इसके अंदर और ये चुपचाप से आपका हाथ पकड़ेगा और आप दोनों हील होना स्टार्ट कर दोगे और आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन बनोगे, दोनों लोग, ठीक है? और ये पर्सन फुल सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ईगो आ जाए या नहीं, जो आप बोलोगे ये करेगा, एक टीचर की तरह ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? क्योंकि इसकी एकदम से बुद्धि खुलेगी कि यार जो वो कह रही थी या वो कह रहा था, वो सही है। ये बिल्कुल जैसे आपको टोटली इग्नोर करता है, सम्मान तो है बट इग्नोर करता है, आपकी बात है, लेकिन फिर ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, ये मेरी राइट जगह है और ये हील होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप लोग हील हो जाओगे, ठीक है? बहुत भयंकर चेंजेस आएँगे, आपके चक्रास भी खुलेंगे, ठीक है? आपका क्या होगा, चक्रास खुलेंगे, आपके अंदर ये पावर भी आ जाएगी, आपके अंदर ये दोनों लोगों की पावर ये भी आ जाएगी कि जो आपका सोल कनेक्शन है ना, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, आप टेलीपैथी कनेक्शन आप लोगों का इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि आप कितनी भी दूर हो, एक टेलीपैथी कनेक्शन होता है कि आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, पर आप जान नहीं रहे हो कि हम कर रहे हैं, ठीक है? कई लोग सॉन्ग के थ्रू करते हैं या आपस में बात कनेक्ट रहते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं कि आपने अपने पार्टनर से क्या कहा, पार्टनर ने आपसे क्या कहा, नहीं जान पाते। बस ऐसे ही चल रहा होता है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, बस टेलीपैथी कनेक्शन होता है। आप लोग जब दोनों लोग हील हो जाओगे, आपका टेलीपैथी कनेक्शन इतना हाई लेवल का होगा, इतना हाई लेवल का होगा कि आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, वो बोल रहा है, आप बोल रहे हो वो सुन रहा है। मतलब आप
जानोगे कि वो कुछ बोल रहा है। अभी क्या होता है, जैसे जो कुछ लोगों को होता है टेलीपैथी कनेक्शन, तो उनको सिर्फ फील होता है कि शायद मेरा पार्टनर ये सोच रहा, नहीं, आप कंफर्म होगे कि मेरे पार्टनर ये बात कहा है, मुझे ये करना है। आपका पार्टनर भी इस तरीके से आपकी बातें सुन पाएगा। आप लोग इतने ज़्यादा हील हो जाओगे, इतना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे। आपके लिए ना जानवरों की, पक्षियों की और इन सब की चीज़ें सुनना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप इतने हील हो जाओगे, आप हर किसी से बात कर सकोगे, हर चीज़ से हर कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलो, एनर्जीज आना बंद हो गई, ठीक है। जिनको भी मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, जिनसे भी रेजोनेट की है, वो लोग पता है वो लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन ऑन कर दें। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपको कोई मैसेज मिलना जरूरी हो और आप उस वक्त बेल आइकन ऑन ना हो और आपको वो मैसेज ना मिल पाए, तो इसलिए आप ऐसा करें, अपना बेल आइकन ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। ओके, बाय। खुश रहें आप सब लोग और अपना ध्यान जरूर रखें। ओके, बाय।